दुखी और मजबूर बुढ़िया की दर्द भरी कहानी। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली 80 साल की अम्मा की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। लोग उन्हें बेचारी अम्मा कहकर बुलाते थे, लेकिन कोई उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता था। अम्मा का नाम सरस्वती था और उनके 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और मोहन। पति बचपन में ही दुनिया छोड़ गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को बड़ी मेहनत से पाला। खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा किया, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। समय बीता, बेटे बड़े हुए, शादीशुदा हुए और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। अब वही बेटे, जो कभी माँ की गोद में खेलते थे, उसके लिए बोझ समझने लगे। पहले वे उसकी बातें अनसुनी करने लगे, फिर धीरे धीरे उसे झिड़कने लगे। एक दिन बहुओं को यह महसूस हुआ कि अम्मा घर पर सिर्फ एक बोझ हैं। आपस में बात करके उन्होंने अपने पतियों को मना लिया कि अम्मा को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। जब अम्मा को इस फैसले का पता चला, तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पालने के लिए कितनी तकलीफें सही हैं, क्या अब मैं इतनी पराई हो गई? पर बेटों ने उनकी एक न सुनी। बहुओं ने खाना देना बंद कर दिया और धीरे धीरे अम्मा को खुद ही घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अम्मा अब मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगी। कभी कभी कोई भक्त रोटी दे जाता, कभी कोई ठंड में कंबल डाल जाता। उनके कमजोर शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी अपनों की उम्मीद थी। एक दिन ठंड की एक सर्द रात में, जब कोई सहारा नहीं था, अम्मा ने मंदिर के बरामदे में लेटे लेटे अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ले ली। सुबह जब लोग मंदिर आए, तो उन्हें वहां ठंड से जमी हुई बेचारी अम्मा की लाश मिली। उनके पास एक कागज पड़ा था, जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, बेटो, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। ईश्वर करे तुम्हें कभी अपनी माँ की याद न आए, क्योंकि जब याद आएगी तब तुम्हारा दिल जरूर रोएगा। गांव के लोग उस दिन बहुत रोए, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अम्मा चली गई, अपने साथ नफरत और बेरुखी की पीड़ा लेकर। उनका दर्द उन सभी के लिए एक सीख बन गया, जो अपने बुजुर्गों को बोझ समझते हैं। माँ बाप का दिल दुखाने वालों की कभी खुशहाल जिंदगी नहीं होती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।